वो तो करना है, कितना देर रुकेंगे। हेडिंग डालिएगा द्विघात समीकरण। इतना एग्ज़ाम में आता है हम सब बता देंगे। उसके बाद तुमको जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन बैंक से या जो आज तक जो भी क्वेश्चन आया है नहीं बन रहा है गेस्ट पेपर से या किताब से तो नहीं फ़िलहाल अभी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा है या गेस्ट पेपर में या कहो किताब में भी इवन, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। हेडिंग डालेंगे द्विघात समीकरण। ऐसे तो पहले पढ़ाना चाहिए था 2-4 वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि चैप्टर वही है तीसरा, शायद तीसरा चैप्टर वही ना है 2-4 वाला, लेकिन नहीं, अभी हम पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण कि अभी ख़त्म हुआ है बहुपद। अब बहुपद जैसे ही मिलता जुलता है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण ही अभी चलेगा। सबसे पहला टाइप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसको लिखिए। जो सबसे फर्स्ट टाइप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वह विवेचक ज्ञात करना। निम्न द्विघात समीकरणों के, इधर इधर लिखो, आगे आ जाओ, पीछे थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, सामने आ जाओ। निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। अगर आप लिख पाते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ समझते जाइएगा और टोटल हिसाब समझते जाना, घरे जाके बना लेना। ऐसे तो लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं, इस सेंटर वाला लिखते जाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेचक ज्ञात करें या विविक्तर ज्ञात करें। इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। जैसे द्विघात समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, हम पिछला दिन भी बोले थे कि अगर समीकरण बोलेंगे ना तो इक्वल टू 0 बोलेंगे, और अगर इक्वल टू 0 नहीं कहेंगे ना तब इसका मतलब समझना है कि द्विघात समीकरण नहीं है, वो द्विघात बहुपद है। और अगर इसमें बोले कि डिस्क्रिमिनेंट बताओ, विवेचक बताओ, तो d बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर ac सब पहले सिखावल था। जे एक्स स्क्वायर के साथ में वो a है, और जो x के साथ में वो b है, और जो बिना x के है मतलब कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलेंगे a, और x के कोएफिशिएंट को बोलेंगे b, और कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे c। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। लिखिए, लिख लो, अभी हम ही नहीं बोलेंगे नहीं लिखो। अगर आप हमारे साथ लिख सकते हैं जल्दीबाजी में तो लिख लीजिए, और अगर ऐसा लगता है कि हम नहीं लिखेंगे घर से बना के, घर से बना लेना, ऐसा लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का विवेचक क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो एक दो हिसाब में हम डिस्क्रिमिनेंट के सूत्र लिखेंगे, फिर धीरे धीरे नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे। छोड़ो नहीं लिखते, ये जाते लिख लेने हैं। डी बराबर फार्मूला बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखेंगे बी स्क्वायर, बी मतलब कौन है, -4। तो मान लो कि अगर -4 के स्क्वायर कर भी देंगे तो स्क्वायर की वजह से इसे भी माइनस ख़त्म हो गया, माइनस में 4। ए मतलब बतलाना, ए मतलब इसके आगे 1 है, और सी मतलब 2। देखते हैं कितना है, यही है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। तो डी बराबर हो जाएगा 16 और माइनस में 8, घटा के देखो कितना आएगा 8। ये ध्यान देना कि अभी जो डी आया वो कैसन है, प्लस में, क्योंकि आगे जाके काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर। हम इतना देर इसलिए रुकते हैं कि उतना देर में आप लिख लीजिए। और जो छूट जाए वो घर में जाके कवर कर लेना। इससे कभी होगा कि जल्दीबाजी में मिटा भी देंगे।
तो घर में वीडियो से कवर कर लीजिएगा देखिए। 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x माइनस 1 माइनस 1, 3x² प्लस 2x माइनस 1। बताइए कि इसका विवेचक क्या होगा, प्लस 16 या माइनस 16? प्लस 16। पहले तो लिखेंगे ए बी सी, अगर पूछे कि इसमें ए बी सी कितना है, ए है 3, बी है 2, सी है -1, तो b² लिखेंगे यानी 2 के स्क्वायर, -4ac, -4 a मतलब 3 हो गया, c मतलब माइनस, तो ऐसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि उधर 4 इधर 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 16, तो विवेचक होगा। इधर बना लिए तो ठीक है, फिर भी देख लो दूसरा क्वेश्चन कितना है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें a b c कितना है, a मतलब जो x² के साथ है, और इधर 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 x² के साथ में जो a है और जो x के साथ में वो b है, और c कितना है -1। अगर d निकालना है तो d के फॉर्मूला लिखो b²। काहे का b²? आप समझ रहे हैं ना कि यही वाला a है और ये वाला b है और ये वाला c है, तो b² मतलब 2 के स्क्वायर, डायरेक्ट लिखो 2 के स्क्वायर, 4 -4, a मतलब कितना 3 और c मतलब कितना, तो -1 लिखे से अच्छा है कि जब प्लस बना दो और लिख दो 1। ये तो 4 हो गया, आई चरतिया 12, दोनों के जोड़ो कितना हो गया। अभी फिर से डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो कैसन है, प्लस में। जब तक डिस्क्रिमिनेंट प्लस में आ रहा है तब तक बोला जाता है कि इसका मूल वास्तविक होगा। वो सब हम सब बताएंगे, लेकिन अभी काम चला के लिए मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा नहीं होगा वो सब पढ़ाएंगे। मूल वास्तविक और असमान, इसका भी और इसका। ये मूल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। छोड़ो, नहीं समझ में आता, हटा। खाली डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगला नंबर क्वेश्चन उसको छोड़ दो, हटा उसको। अभी जब उसका टाइम आएगा तो फिर समझेंगे। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। बताइए कि विवेचक कितना होगा। संभल के, -3। क्वेश्चन बोले तीसरा नंबर में, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसमें a b c कितना है, तो a मतलब जो x² के साथ में, x² के साथ कितना गुना है 1, और x के साथ कितना गुना है 1, अब कांस्टेंट कौन है वो भी 1। तो अगर विवेचक निकालना है d तो फार्मूला होता है b²। b² मतलब 1 के स्क्वायर और -4ac, 4 a मतलब बोलो 1 और c मतलब भी बोलो 1। तो ऐसे तो ये हो गया 411। कितना है, 4 होगा। 4 गुने 1 गुने 1 मतलब 4। घटा के बताइए, घट कर कितना हो गया -3। मतलब वहाँ तक तो बोल रहे थे मूल वास्तविक है। जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाता है ना, तब कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल अवास्तविक होगा। मूल होता क्या है, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल है। 2 मूल है। जो बहुपद में शून्यक था वही इस जगह पे मूल कहलाता। बहुपद में शून्यक बोलते थे, इसमें मूल बोलते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा के सूत्र फिर क्या होता है वो सब धीरे धीरे देख लेंगे। जैसे अल्फा बराबर अगर कोई पूछे या बीटा बराबर पूछे तो ऐसे अल्फा और बीटा बराबर फॉर्मूलवे होता है।
सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये होता है अल्फ़ा बीटा। अभी तीनों हिसाब में कम से कम समझ में आना चाहिए, इस 3 हिसाब में ही समझ में आना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। अरे 3 हिसाब में कम से कम दिमाग तो खुलना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको इससे भी लिखा जाता है माइनस बी या प्लस माइनस अंडर रूट डी। यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो डी बटा में 2a। तो जब ज़रूरत होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी जितना जितना है बताते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आप छाप सकते हैं हमारे साथ साथ, हम मना नहीं करेंगे इसमें। अगर लिख सकते हो तो लिखो, हम नहीं बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 कितना आया, माइनस 23। देखते हैं, माइनस 23। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देता है कि नहीं वाला। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर, यहाँ तक दिखाई देता है। ठीक है, निकालना है विवेचक, मतलब डी निकालना है। डी के फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर। तो ऐसे भी माइनस 5 के स्क्वायर अगर बोलेंगे तो 25 माइनस 4, ए मतलब 4 हो जाएगा, और सी मतलब ई डॉट के मतलब गुना समझ सकते हैं। ये 5 पचे 25, इधर सोचो कि 4 चके 16 तिया 48। बोलो 25 में से अगर 48 घट भी गया तो माइनस में, मतलब इसका भी मूल कैसन होगा, अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक तब तक बोलते हैं जब तक माइनस में, मतलब माइनस में आ जाए। जैसे डी माइनस में आने का मतलब सोच रहे हैं, हाँ डी अगर माइनस में है मतलब कि रूट के भीतर या रूट के अंदर वाला मान कैसन हो गया, माइनस। और ऐसा जब आ जाए तो बोलेंगे वास्तविक हल। वास्तविक हल नहीं है, कब, जब डी के अंदर, डी मतलब क्या है, डी मतलब विवेचक। और अगर विवेचक माइनस में आ गया यानी रूट के भीतर का मान अगर माइनस में आ गया तो बोलना है मूल वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक तब नहीं होता है जब डी का मान कैसा ना आ जाए, माइनस में। एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। बताइए डी कितना होगा, डी कितना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस कितना बोले, 12x माइनस 16। उतना पीछे दिखाई देता होगा, नहीं देता है तो आगे आ जाओ, आगे है जाएगा। आगे आओ तू नवनीत कुमार, आगे आ जाओ।
आ गया पहले बेंच 200 प्लस में, और तू आ जाओ तीसरा बेंच, है जगह, आ जाओ तीसरा पर है जगह।